नमस्कार, मैं हूं के कुमार। पेश हैं आज के समाचार। सपा लोकप्रिय नूरपुर विधायक राम अवतार सैनी तरन्नुम मलिक के चुनावी समर्थन में उतरे। शिवहरा स्थानीय सैनी धर्मशाला में सपा प्रत्याशी तरन्नुम मलिक की चुनावी सभा चेयरपर्सन हेतु आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि सपा विधायक नूरपुर राम अवतार सैनी रहे। संयुक्त रूप से संचालन इरफान जैदी व प्रजापति राजपाल सिंह ने किया तथा अध्यक्षता राम अवतार सैनी ने की। डॉक्टर तेजपाल सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि 1992 से पहले सैनी समाज सामान्य श्रेणी में आता था। सैनी समाज का प्रतिनिधिमंडल जब स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव से मिला तो सैनी समाज को पिछड़े वर्ग में लाने का काम को बखूबी अंजाम दिया, जो हमारे लिए सौभाग्य व सम्मान की बात है, जिसको हम कभी नहीं भुला सकते। वार्ड 25 से सभासद प्रत्याशी सत्येंद्र कुमार सैनी ने कहा, सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि अपना कीमती वोट सभासद सदस्य बनने हेतु साइकिल के निशान पर मोहर लगाकर भारी मतों से सफल बनाएं। साथ साथ चेयरपर्सन पद हेतु तरन्नुम मलिक को साइकिल के निशान पर मोहर लगाकर भारी मतों से कामयाब बनाएं। सभी उपस्थित जनों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। सपा पूर्व सांसद नगीना इंजीनियर एसवीर सिंह धोबी ने अपने संबोधन में कहा, पिछले 5 वर्षों से में नगर में कोई विकास नहीं हुआ। तरन्नुम मलिक के कार्यकाल में जमकर विकास हुआ। सड़कें बोलिए, नाला नाली, कब्रिस्तान, बाउंड्री वॉल, शमशान घाट का सौंदर्यीकरण, दलित धर्मशाला का सौंदर्यीकरण कराया गया। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने उर्दू को रोजगार से जोड़ा। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि सभासद प्रत्याशी सत्येंद्र कुमार सैनी व प्रत्याशी तरन्नुम मलिक चेयरपर्सन पद हेतु चुनाव में साइकिल के निशान पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। यह स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सपा पूर्व विधायक हाजी नईमुल हसन ने अपने संबोधन में कहा कि समाजवादी पार्टी पिछले वर्ग के लिए सदैव गंभीर रही है। इनके अधिकारों की लड़ाई 1992 से चली आ रही है। इनके आरक्षण को लेकर एक अहम भूमिका निभाने में सफलता प्राप्त की है। भाजपा आरक्षण को खत्म करने को लेकर हर संभव प्रयास कर रही है। आए दिन संविधान से भी खिलवाड़ किया जाता रहा है। जो संविधान द्वारा ही पिछले वर्ग को अधिकार मिले हुए हैं, इनको भी समाप्त करने की दिन रात कोशिश की जा रही है। हम सबको एकजुट होकर संविधान और आरक्षण की रक्षा करने और रक्षा की अहम भूमिका है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आरक्षण संविधान बचाओ की लड़ाई गंभीरता से लड़ रहे हैं। भाजपा सरकार दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के एकजुटता से घबराई हुई दिखाई देती है। नगर वासियों ने तरन्नुम मलिक को लगातार 2 बार चेयरपर्सन बनाकर नगर की कमान सौंपी, जिसे तरन्नुम मलिक ने जी जान से सभी का मान दिखाते हुए बखूबी अंजाम दिया। बिना किसी भेदभाव के चौमुखी विकास किया। प्राथमिकता के आधार पर शमशान घाट का सौंदर्यीकरण, महापुरुषों के नाम 3 गेट बनवाए थे। लगातार 10 साल पात्र परिवारों को कंबल वितरित किए गए। कंबल भी ऐसे उच्च कोटि के जो अपने विश्वास है, जैसा खुद खाओ पियो वैसा ओढ़ो व दूसरों के बारे में ऐसा ही सोचो। कर भला तो हो भला। वाटर कूलर चौक चौराहे नुक्कड़ तथा सार्वजनिक मार्गों पर जनहित में लगवाए गए। म्यूनिसिपालिटी के आवश्यकता अनुसार मशीनरी उपकरणों की भरमार की गई, जिससे साफ सफाई व्यवस्था सुविधाजनक एवं सुचारू की बनाई जा सके। पूरे नगर में बिजली व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए जनरेटर का भी प्रबंध किया गया। नगर की हर गलियों में सड़कों को रोशन किया गया। नलकूपों का निर्माण कराकर नगर में पानी की सप्लाई चुस्त दुरुस्त की गई। नगर में साथ ही पानी की निकासी को लेकर गंभीरता से प्रबंध किया गया। इन सब कामों में नगरवासी और कार्यालय स्टाफ का भरपूर सहयोग तरन्नुम मलिक को मिला, जो उनके रखरखाव व बर्ताव, काबिलियत, सलाहियत को दर्शाता है। हसन घर आने से पूर्व नक्शे कदम पर चलते हुए हाजी नईमुल हसन ने भी बिना किसी भेदभाव के लोगों को सेवा में उनके मान सम्मान कभी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अपनी सफलता पर घमंड नहीं किया। लोग धर्म के नाम पर लड़ने को तैयार रहते हैं, धर्म के रास्ते पर चलने को तैयार नहीं होते। मेरा मानना है कि इंसानियत का धर्म सबसे बड़ा है, जो लोगों को सेवा करने से मिलता है। जनप्रतिनिधि को चुनते वक्त उनके चाल चेहरे के ना देखते हुए उनके पवित्र चरित्र को देखना चाहिए। क्या यह नहीं देखना चाहिए कि उनमें क्या है? यह देखना चाहिए कि गलत जगह बंधने से उम्र भर भटकना बेहतर है। कामयाबी के लिए गुलामी नहीं, आज़ादी की ज़रूरत है। कामयाबी का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। कामयाब होने के बाद सारे रास्ते सीधे हो जाते हैं। बुरे लोग अच्छे लोगों से इसलिए नफरत करते हैं कि अच्छे लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। लीचड़ और कीचड़ से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि कीचड़ तन को खराब करती है और लीचड़ मन को खराब करती है। अच्छे किरदार वाले लोग हमेशा शब्दों में, दिलों से व दुआओं में याद रहते हैं। वफादार व समझदार लोग सबके दीवाने नहीं हुआ करते। दोगले लोग
किसी के नहीं होते। जिधर दम उधर हम। हाजी नईमुल हसन का आल किरदार बनम गुप्तार के जरिए लोकप्रिय व्यक्तित्व के मालिक हैं। यही बात विरोधियों के गले नहीं उतरती। धूप कभी नदी को नहीं सुखा सकती। दरिया बनकर कभी किसी को नहीं देना चाहिए, जरिया बनकर उसको डूबने से बचाना चाहिए। मैं नगरवासियों से अपील करता हूं कि आने वाले 4 मई को चुनाव चिन्ह साइकिल पर मोहर लगाकर भारी मतों से तरन्नुम मलिक को विजयी बनाएं। साथ ही मैं इस वार्ड मेंबर को सत्येंद्र कुमार सैनी की भारी मतों से विजयी बनाएं। सपा विधायक नूरपुर राम अवतार सैनी ने अपने संबोधन में कहा, उत्तर प्रदेश में 403 विधायक हैं, जिनमें सैनी समाज से केवल सपा विधायक नूरपुर राम अवतार सैनी चुनकर आए, जिसमें भारी योगदान मुस्लिम समाज का रहा। मैं आज आपके बीच सैनी समाज से अपील करने आया हूं कि आज उस एहसान का बदला चुकाने का हमारे सामने समय है और हम एकजुट होकर सपा प्रत्याशी तरन्नुम मलिक को साइकिल के निशान पर मोहर लगाकर भारी मतों से जिताकर विरोधियों के मंसूबों पर पानी फेरने का काम करें। भाजपा संविधान व आरक्षण को खत्म करने में लगी है, जिससे दलितों व पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक आदि की शिक्षा, बेरोजगार, मान सम्मान भारी नुकसान पहुंचाने में लगी हुई है। हमें संविधान व आरक्षण की रक्षा के लिए एकजुट होना होगा। चुनाव में सूझबूझ आपसी तालमेल से काम लेते हुए आने वाले 2024 के चुनाव में भाजपा को उखाड़ फेंकना होगा। सत्ता परिवर्तन थी, समाज में परिवर्तन होगा। हम सब लोगों को अधिकार मिलेंगे, मान सम्मान मिलेगा, रोजी रोटी व भविष्य के संबंध में संतुष्टि प्राप्त होगी। जो टकराते हैं वही इतिहास बनते हैं। उसूलों पर जो आँच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। शिवहारा से डॉक्टर उस्मान जादी की रिपोर्ट। पूरी पुलिस हिंदू, तुम कितना डराकर सपोर्ट लोगे भाई? हर चीज में तुम हिंदू मुस्लिम करोगे। हम रोजगार की बात करें तो हिंदू मुस्लिम करें। मैं उदाहरण देकर एक बात बताना चाहता हूँ, अपनी बात चूंकि राजनीतिक मंच से ज्यादा बात नहीं करना चाहता। 4 तारीख को सभी समाज के लोग सुन लीजिए मेरी 3 और 4 तारीख को मार्च में अप्रैल जो सदन चल रहा था मार्च, उसमें सदन में बहस हुई। जो 69,000 शिक्षक माननीय अखिलेश यादव जी ने जो वैकेंसी निकाली थी, उसमें 69,000 शिक्षकों की जो भर्ती करी थी, उसमें बैकवर्ड अरेस्ट के साथ इन्होंने बेईमानी किया। उसके बाद बोर्ड ने कहा अभी तक बच्चे धक्के खा रहे हैं। इन्होंने 28,500 की लिस्ट और जारी कर दी। वो फिरते फिर रहे, कभी मंत्री किया जाने, कभी बीजेपी ऑफिस में जाना, हमारी बेटियों को खींच के गालियों को डालने का काम था। तब से लेकर आज तक इस समय उत्तर प्रदेश में करीब 70-80 हजार टीचर्स के पद खाली। जब ये पूछा गया कि वो तुम्हें वैकेंसी कब भरोगे, तो उत्तर प्रदेश का शिक्षा मंत्री कहता है कि हमारे यहाँ जो टीचर और जो बच्चे जो हमने अनुदेशक रखी है, जो शिक्षा मित्र हैं, हमारा अनुपात पूरा। जब तुम्हारा अनुपात पूरा, तुम्हें नौकरी नहीं रखनी, तो हराम खोए टेट का एग्जाम खोलेगा, ये सुपर टेट का एग्जाम खोलेगा। जब 80 लाख बच्चे बीएड और पीटी से करके धक्के खा रहे थे, स्कूल को नहीं बंद। क्यों हम अपनी बहन बेटियों को लेकर के मुरादाबाद में, रामपुर में, बरेली में तुम हमसे एग्जाम दिलवा रहे हो? कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता खड़ा होकर मुझे मंच पर बता दे कि पैट का एग्जाम कौन सी वैकेंसी के जैसी है, जो बच्चे पास कर रहे हैं उन्हें कौन सी नौकरी दी जाती है? तुम लोगों का पैसा खींचने का काम। हमारे लोग, हमारे समाज में भी ऐसा नहीं कि बच्चे नहीं थे। हमारे समाज में भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, बच्चों को पढ़ाने भेजा गया। कोई इलाहाबाद तैयारी करी, किसने दिल्ली में तैयारी करी, किसने लखनऊ में तैयारी करी, किसने मेरठ में तैयारी करी। 4 साल से बच्चा लगातार पढ़ता था। 3रे साल में बच्चा डिप्रेशन में आ गया और 4थे साल में ओवरएज होकर घर पड़ा। जिसे 25 साल तक आपने पढ़ाया, क्या उस बच्चे से उम्मीद कर सकते हो मजदूरी करने का फावड़ा है? तुम तो हमारी कौम को बर्बाद करने का काम करो, तुम हमारी नस्ल को बर्बाद करो। कभी बात होगी जो मैं खुलेआम कहता हूँ, डरता भी इस बात करूंगा। मुस्लिम जो अपने बच्चों को पढ़ा 5% नौकरी के लिए, बाकी सब अपने कारोबार को लेकर, और हिंदू में जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं ना 95% आदमी नौकरी के लिए पढ़ाते। नुकसान मुसलमानों का हो गया तो हिंदुओं का हो रहा है। हमारा गर्दन काटी जाए। मैं आपसे विनती करना आया हूं, मैं चाहूंगा जो सभासद जी लड़ रहे हैं, सत्येंद्र जी, और जो और भी समाज के जिम्मेदार आदमी किसी दिन बैठकर सामाजिक चर्चा करेंगे
और मुझे खुशी होगी कि आपने जो बुलाए नहीं, लेकिन तब तक आप हमें एक विनती करें। रामोदास सैनी मुसलमानों के एहसान का बहुत दबाव, बहुत कर्जा से ऊपर। मैं आपका हाथ जोड़ कर विनती करना चाहता हूँ, रामोदास सैनी अपने लिए वोट मांगना है, इस कर्जे को उतारने का काम करो, पूरी ईमानदारी के साथ। हम उस कौम में पैदा है, हम किसी के साथ बेमाना नहीं करते। इन्होंने 2 बार कर्जा उठाया, अपने उतार दिया, चढ़ाया हमको। प्रताप सिंह सैनी को जिताने का काम करा, रामोदास सैनी को जिताने का काम। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आने वाली 4 तारीख बैठा मोहम्मद आपका बेटा आधी रात हाजिर हो गया। मैं बिजनौर में नहीं रहता, मैं नूरपुर में ही रहता, केवल 15 मिनट। आज की इस मीटिंग के अध्यक्ष हैं पूर्व सांसद हमारे बड़े राम सिंह सैनी जी, मंच पर मौजूद इस मीटिंग के मुख्य अतिथि नूरपुर के विधायक हमारे बड़े भाई रामोदास सैनी जी, मंच पर मौजूद पूर्व सांसद भाई यशवीर सिंह जी, अफजलगढ़ के पूर्व प्रत्याशी भाई कबीर गुजर जी, मंच पर मौजूद इरफान जदी साहब, इस प्रोग्राम का संचालन कर रहे राजपाल प्रजापति जी, राकेश यादव जी, ऋषिराम सैनी जी, जयराम सैनी जी, राहुल मिगलानी जी, न्यादर सैनी जी, राजू मिगलानी साहब, गुल्लू सैनी साहब, हमारे 19 वार्ड के प्रत्याशी गौरव अरोड़ा जी, शरीफ ठेकेदार साहब, खालिद चौधरी साहब, बाबा जैदी भाई और बहुत सारे साथी हैं, आफाक ठेकेदार साहब, नसीम ठेकेदार साहब, खालिद भाई, मंच पर बहुत सारे साथी मौजूद हैं। तो मैं सबका नाम लूंगा तो समय ज्यादा जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ आज जो आपका सुनने का मकसद है वो हमारे मेहमान नूरपुर के विधायक रामोदास सैनी जी को सुनना चाहते हैं। लेकिन साथियों, मैं आपके बीच हमेशा रहने का काम किया है। इतने सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और मैं आपसे झूठे वादे करने नहीं आया। मैं आपसे आज ये कहने नहीं आया कि ताजमहल बन जाएगा, लाल किला बन जाएगा, कुतुब मीनार बन जाएगा, तो आज सब वादे करेंगे, लंबे लंबे वादे करेंगे, लेकिन जब चुनाव हो जाता है उसके बाद आपसे बात भी करना पसंद नहीं करते। आप सबसे पहले उस व्यक्ति को देखो जो व्यक्ति आपके साथ खड़ा होने का वादा रखता है। आप उसके व्यवहार को देखो जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलने का हौसला रखता है। आप ऐसे व्यक्ति को मत देखो कि आज टिकट तो ले आए, टिकट लाने के बाद तो आपको नमस्कार करेंगे, लेकिन चुनाव हो गया तो उसके बाद आप नमस्कार नहीं करोगे। ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो व्यक्ति आपके सुख दुख में खड़ा होने का काम करे। क्योंकि साथियों, 2 बार हमारी पत्नी को आपने चेयरमैन बनाया और आप लोग वाकिफ हैं। अगर 10 साल मेरे यहाँ पर कोई 15 साल भी, 4 साल मुझे मौका मिला नूरपुर के विधायक बनने का भी,